नमस्कार मित्रों, आपका आरएस प्री का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। उस लिहाज से हम ज्योग्राफी की सीरीज़ लेकर आए हैं। चलिए अध्ययन करते हैं का भारत का भूगोल। सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल, क्या 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल कौन से द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को करता है। अब देखिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान और गुजरात, क्या है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से सीमा टच होती है। यह भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा आ सकता है, पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्यों का क्रम बताइए। तो पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और राजस्थान और गुजरात में इन राज्यों की सीमा टच करती हैं। अब देखिए, हरित क्रांति, यह भी महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का उपयोग हुआ था और अधिक उर्वरक और अधिक पानी की आवश्यकता थी। क्या है? जो हरित क्रांति थी उसमें अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया था, जो अधिक उर्वरक और अधिक पानी की आवश्यकता उसमें होती थी। अब देखिए, चाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय, रबर, नारियल, कहवा भारत की बागवानी कृषि के लिए अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बागवानी कृषि के लिए अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो चाय होगी, रबड़ हो गई और नारियल और कहवा है, महत्वपूर्ण फसलें हैं। बहुत बार बागवानी फसलों के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए, भारत में क्या है? भारत में अदरक का अग्रणी उत्पादक है। क्या है? भारत अदरक का अग्रणी एक उत्पादक देश है। उसके बाद में मिलान वाले क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं कि मिलान कीजिए। तो सोना, कोलार कर्नाटक के अंदर खानों में पाया जाता है सोना। उसके बाद में देखिए, तांबा है, ये राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है। उसके बाद में देखिए, लोहा कुद्रेमुख में पाया जाता है। उसके बाद में कोयला झरिया की खानों में पाया जाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश, क्या है? एमपी के अंदर कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या मध्य प्रदेश में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग पाया जाता है, एल्यूमिनियम उद्योग। देखिए, कलपक, क्या है ये? कलपक्कम परमाणु संयंत्र, क्या है? परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आ सकता है कि कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए कलपक्कम प्रसिद्ध है। यह भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व भूगोल के अंतर्गत क्या है? विश्व का भूगोल। तो संसार का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी के अंदर भी, आरएस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, मासिनराम सबसे आदर्श स्थल है दुनिया का। उसके बाद में देखिए, यूरोप के कौन कौन से? यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ये स्कैंडिनेवियन नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको पता होना चाहिए, अभी याद कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम से जाना जाता है? तो विली विली के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद कर लेना चाहिए। अब देखिए, व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए आगे, दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या है? जो लाओस देश है, जो स्थलबद्ध देश है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। क्या दक्षिण पूर्वी एशिया में जो लाओस देश है एक स्थलबद्ध देश है। उसके बाद में डायनासोर का क्वेश्चन है कि डायनासोर मीसोजोइक सरीसृप थे। महत्वपूर्ण है कि डायनासोर मीसोजोइक सरीसृप श्रेणी से हैं। देखिए, मिलान वाले क्वेश्चन है, ये तो महत्वपूर्ण है, आराम से देख लीजिए। का आइसोबार, क्या है? आइसोबार समान दाब दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा है। तो कौन सी रेखा है ये? जो समान दाब दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा है, आइसोबार। उसके बाद में आइसोहाइट, ये क्या है? वर्षा की समान मात्रा दर्शाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, आइसोहाइट। तो आइसोहाइट क्या है? वर्षा की समान मात्रा दर्शाने वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा है। अब आइसोबोत, क्या है? आइसोबात क्या है? को समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या है? समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबोत कहते हैं, आइसोबात। उसके बाद में आइसोहेलाइल, क्या है? आइसोहेलाइन क्या है? समुद्री जल के खारेपन की मात्रा को दर्शाने वाली या प्रदर्शित करने वाली रेखा है। क्या? आइसोहेलाइन समुद्री जल के खारेपन की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक रेखा है। उसके बाद में विश्व के प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये महत्वपूर्ण है, देखिए, थाईलैंड है। देखिए, आइसोहाइट प्रकार के कोयले क्या है? एंथ्रोसाइट प्रकार के, सॉरी दोस्तों, क्या एंथ्रोसाइट प्रकार के कोयले अन्य प्रकार की अपेक्षा कार्बन प्रतिशत अधिक अंश, जो एंथ्रोसाइट के कोयले हैं उनमें अन्य प्रकार के कोयलों से अधिक कार्बन अंश पाया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है। बाकी हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।